हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग गाइड पेज। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 है। इसमें हम लोग एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस देखेंगे। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज़ 2:5:3। ए बी और सी का एफिशिएंसी 2, 5 और 3 है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्किंग 27 डेज। अब ए का एफिशिएंसी अगर 2 और 5 और 3 के रेशियो में, तो ए का एफिशिएंसी में सपोज 2 यूनिट है। सपोज 2 यूनिट हो गया, बी का हो गया 5, सी का हो गया 3। तो टोटल तीनों मिला के 10 यूनिट्स। ये जो यूनिट्स आ रहे हैं, ये 10 यूनिट्स पर डे का आ रहा है। दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज। अब 27 डेज में कंप्लीट हो जाता है वर्क। 10 यूनिट पर डे कर रहे हैं, इतना ही 27 डेज तक कंटिन्यू करते रहेंगे तो 270 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। वर्क कंप्लीट हो गया तो टोटल वर्क यही हो गया। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ दैट वर्क इन। अब बी और सी टुगेदर 4/9 ऑफ द इस वर्क का 4/9। ठीक, तो ऐसे कैलकुलेट कर देखो, 270 यहाँ है, 4/9 इसी वर्क का 4/9। और बी एक दिन में कितने काम कर रहा है? बी 5 यूनिट्स काम कर रहा है, तो 5 यूनिट्स यहाँ। ठीक, इससे हमारा डेज निकल जाएगा। 9 से ये चला जाएगा 30 टाइम्स में, 5 से 6 टाइम्स में, तो हो जाएगा 24 डेज। यानी कि बी 4/9 ऑफ इसी वर्क का, जो वर्क ए बी सी कर रहा था 27 डेज में, उस वर्क का 4/9 बी जो है 24 डेज में कर ले रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज़ 4:5:3। मेरा सजेशन होगा सारे स्टूडेंट्स को कि पॉज करके पहले खुद से बनाए, क्योंकि क्वेश्चंस अब सिमिलर टाइप्स के आएंगे, थोड़े थोड़े बस डेटा में चेंजेस मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन समझा दिया जा रहा है, आगे के क्वेश्चन समझने पॉज करके खुद से अटेम्प्ट किया। अगर ना बने या फिर बनने के बाद एक बार अप्रोच चेक करके, हम वीडियो प्ले करके आगे की अप्रोच चेक कर सकते हैं। और कोई क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज़ 4:5:3। सिमिलर यहाँ पे भी रेशियो दिया हुआ है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट वर्क इन 25 डेज। अब सिमिलर ए 4 होगा, बी 5 होगा और सी हमारा 3 है। तीनों मिला के 5, 3, 8, 4, 12 यूनिट्स आ रहा है। तो टोटल वर्क कितना होगा? 12 यूनिट एक दिन में कर रहा है, 25 डेज में सब मिला के काम कर लेगा, तो आ जाएगा 300 यूनिट्स टोटल वर्क। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है ए एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 35% ऑफ दैट वर्क इन। ए और सी टुगेदर 35% ऑफ इस काम का करेगा। अब इस काम का 35%, तो 35% ऑफ 300 आएगा 105। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। इन केस अगर आपका कैलकुलेशन, अगर आपको इशू है 35% ऑफ 300, यह आ जाएगा हमारा 105 यूनिट काम ए और सी कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है। 35% ऑफ द वर्क। अब ए और सी का एफिशिएंसी कितना है? 4 इसका है, 3 इसका है, तो 4, 3, 7 है, 7 1 7, 7 5 35, यानी कि 15 डेज में ए और सी 35% ऑफ ये वर्क कर देगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 18 पे। इससे पहले के पार्ट्स देख लें ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये काफ़ी लंबा सीरीज होने वाला है। हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे क्या रह जाएंगे टाइम एंड वर्क का। प्री प्लस मीन्स कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी सिमिलर 7:5:4 दिया है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 35 डेज। तो यहाँ टोटल एफिशिएंट टोटल 7 यूनिट्स ए का, 5 यूनिट बी का, 4 यूनिट सी का, तो 7, 5, 12, 4, 16 यूनिट हमारा टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे हो गया। अब 16 यूनिट 35 डेज में, यानी कि ये दे देगा हमारा टोटल वर्क। इसको करेंगे 8 × 70, यानी कि 56 0। इसको 8 लिखा, इसको 70 कर दिया, 2 यहाँ से यहाँ डाल दिया, और 70 × 8 करना आसान हो गया। 560 यूनिट्स टोटल वर्क। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 35 डेज। ये हो गया है। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 28 डेज। अब ए और बी 28 डेज तक काम करेगा, तो ए का एफिशिएंसी 7 यूनिट, बी का एफिशिएंसी 5 यूनिट, तो यानी कि 12 यूनिट, 7, 5, 12, ये 28 डेज तक काम हो रहा है। 10 डेज होता तो 280 आता, और 2 डेज और हुआ, यानी कि 56 और
यानी कि 336 यूनिट। तो ये इतना यूनिट काम कर चुके हैं ए और बी 28 डेज़ में। अब टोटल हमारा काम था 560, करा गया 336, तो रिमेनिंग कितना है 24 इधर और यहाँ 224 यूनिट वर्क बच गया। अब वो रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन। अब सी कर रहा है 4 यूनिट काम एक दिन में, यहाँ पे लिखा हुआ है सी का एफिशिएंसी 4 है। अब सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो अब इतना काम कितने दिन करेगा, 4 5 जा 4 6 जा 56 डेज़ में सी बचा हुआ काम कर लेगा। इन केस कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। Question number 19. The efficiency of A, B and C are in the ratio 5:3:8. Working together, they can complete a work in 30 days. Similar 8, 3, 11, 5, 16 यूनिट यहाँ पे हमारा टोटल आ गया 30 डेज़ में, यानी कि 480 यूनिट्स वर्क 16 इंटू 30 480 टोटल वर्क हो गया ये हमारा। A and B together वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज़। ए और बी साथ में 20 डेज़ तक काम किया, ए 5 यूनिट बी 3 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट 20 डेज़ तक काम हुआ है, तो यानी कि 160 यूनिट काम हो चुका है। तो बचा कितना काम 320 यूनिट्स, 480 टोटल काम था 160 हो गया। ए और बी 20 दिन तक 1 दिन में 8 यूनिट 20 दिन तक काम किया 8 यूनिट 160 यूनिट काम हो गया, 480 में से 160 गया, बचा 320, इतना यूनिट्स ऑफ वर्क बच गया। रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन। अब सी एक दिन में करता है 8 यूनिट, अब ये कितने दिन में करेगा 8 4 और 0 40 डेज़ में जो है हमारा सी इस काम को कर लेगा। टू डू, अगला 20 नंबर क्वेश्चन, टू डू अ सर्टेन वर्क रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी आर इज 7:5:6। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 35 डेज़। अब यहाँ एफिशिएंसी का टोटल यूनिट्स निकाल लेंगे, 7 5 12 12 6 18 यूनिट्स पर डे 35 डेज तक। पिछली बार बताया था 9 इंटू 70 कर देते हैं और 630 हमारा क्या आ जाएगा टोटल यूनिट ऑफ वर्क। यहाँ पे इसका 2 यहाँ डाला गया, इसका आंसर ये बचा 9 और ये 70 हो गया। इसके बाद कैलकुलेशन 9 7 63 और 0, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है जब 0 आ जाता है इसमें हमारा। बी एंड सी टुगेदर वर्क टुगेदर फॉर 21 डेज़। अब बी और सी का एफिशिएंसी देख लेते हैं, बी है 5 सी है 6, तो 11 यूनिट्स बी और सी, और ये 21 डेज़ तक काम किया। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिखेंगे 1, फिर 2 1 3, फिर लिखेंगे 231 हमारा बी और सी का वर्क हो गया। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन। अब पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकाल कर 230 होता तो डायरेक्ट 400 होता, लेकिन एक कम है तो 399। उसके ए अलोन कितने दिन में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी 7 यूनिट है, तो 7 से करके देखेंगे, 7 से जाएगा ये 5 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में, यानी कि ए 57 डेज़ में बचा हुआ काम कर लेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे के वीडियोस या फिर कोई पुरानी वीडियोस देखनी हो तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं।